सभी राजा प्रयास कर लिए और उस सभा में रावण भी आया हुआ था महाराज। सभी बौखला गए कि रावण से शक्तिशाली राजा तो अभी तक है ही नहीं कोई। जब रावण की बारी आई धनुष उठाने के लिए, वो भी गए, तो उसने क्या देखा कि धनुष को पकड़कर रावण के गुरु शंकर भगवान बैठे हैं। रावण जैसे ही उठाना चाहे, शंकर भगवान बोले, अरे मोर, तुम क्या कर रहे हो? सीता मेरी माता हैं और तुम अपने गुरु के माता से ही विवाह करना चाह रहे हो। महाराज जैसे ही शंकर भगवान ये बोले, तुरंत रावण धनुष को छोड़कर जाकर अपने आसन पर बैठ गया। फिर सभी राजा ने विचार किया कि एक एक करके तो ये धनुष उठने वाला नहीं है, इकट्ठा जोर लगाते हैं। तो एक राजा बोला, अगर इकट्ठा जोर लगाएंगे और धनुष उठ भी गया तो सीता जी किसके साथ जाएंगी? तो एक बोला, ऐसा है, अगर धनुष उड़ गया उसके बाद फिर हम आपस में युद्ध करेंगे, जो बचेगा उसी के साथ सीता जी जाएंगी। सारे राजा तैयार हो गए, सब जाकर के धनुष को उठाने लगे। तभी सीता जी ने मन से भगवान गणेश को प्रणाम करते हुए भगवान गणेश से कहा, हे प्रभु, आप तो गणनायक हैं, सारे कार्य को सिद्ध करने वाले हैं, आप मेरे मन की बात को जानिए और आप जाकर के इस धनुष यज्ञ को बचाएं। तब गणेश भगवान ने सारे धनुष को और वजन कर दिया। महाराज इतना लोड दर दिया, पहले तो गणेश भगवान के पिताजी पकड़े ही बैठे हुए थे, अब गणेश भगवान की भी शक्ति लग गई उसमें। महाराज सारे राजा विफल हो गए, पुनः वापस लौट आए, पसीना पसीना हो गए सब। अब यहाँ पहले ही निश्चय हो चुका है कि बाद में लड़ना है, तो भला वो रिश्ता कैसे जुड़ सकता है? जिसमें बाद में लड़ाई है वो रिश्ता जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा महाराज। सब भोग प्रयास किए, लेकिन उस धनुष को महाराज हिला तक नहीं पाए। अब राजा जनक जी महाराज क्रोधित हो गए, आसन से खड़े होकर बोले, बस करो, मैं जान गया, अब कोई ये मत कहना कि मैं धनुर्धर हूं, मैं वीर हूं, वीर विहीन नहीं मैं जानी। मैं जान गया कि यह पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। मानव ही नहीं देता और दानव भी मानव का रूप लेकर इस सभा में आए हुए हैं, लेकिन कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो इस धनुष को उठा सके। उठाने की बात छोड़िए, इस धनुष को हिला भी नहीं सकता कोई भी ऐसा वीर अभी नहीं आया। लगता है विधाता ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। अगर मुझे पता होता कि पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है तो मैं ये दृढ़ संकल्प लेता ही नहीं महाराज, ये प्रतिज्ञा करता ही नहीं। इतना कहकर जनक जी महाराज लखन जी की ओर लखे हैं। असर हुआ कि नहीं हुआ देखे हैं लखन जी के पास, मतलब लक्ष्मण जी की ओर, कि लक्ष्मण जी पे असर हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि जनक जी चाह रहे हैं अगर इनके ऊपर असर हो गया तो समझ लो काम हो गया। लखन जी क्रोध से तिल मिलाकर उठ पड़े, बोले जरा होश में रहकर बात करिए। महाराज जनक, जिस समय में रघुवंशियों का एक भी व्यक्ति बैठा होता है वहां कोई ऐसी बात भी नहीं करता।
कहीं जनक जैसे अनुचित बानी। जैसे अनुचित बात महाराजा जनक ने कही, राम जी बोले लखन तो तुम कौन सी उचित बात कर रहे हो? जनक जी भयो वृद्ध हैं और उनका जवाब भयो विद्ध विश्वामित्र गुरु जी देंगे ना। तुम्हें बोलने की क्या जरूरत है? कितना सुंदर संकेत है, युवाओं के जोश को जगाना जरूरी है महाराज। जब तक युवा के अंदर जोश नहीं जागेगा ना, तब तक कार्य नहीं होगा। लेकिन उसमें उस जोश में युवा अपना होश ना खो दे, ये भी ध्यान रखना पड़ता है महाराज। लखन जी बोले बात युवा और वृद्ध की नहीं है भैया। समाज कल्याण के लिए जिसका जहां बोलना जरूरी होता है वहां बोलना पड़ता है। लखन जी आप कहना क्या चाहते हो? लखन जी बोले प्रभु आप साधारण नहीं हैं, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। आप रघुकुल के मणि हैं और हम हैं कणी, और जब मणि पर